गिरिखंड की दशकों पुरानी हाटी जनजातीय दर्जे पर विधानसभा चुनाव के दौरान खूब राजनीति हुई। केंद्र से पारित बिल राज्य की राजनीतिक दांवपेच में फंस गया। राजनीतिक का शिकार हाटी दो धड़ों में बंट गया और जनजातीय मुद्दा कोर्ट में लटक गया। केंद्रीय हाटी समिति और हाटी कल्याण मंच में बटा हाटी के एक दूसरे पर राजनीतिक पार्टियों की पिट्ठू और कठपुतली बनने के आरोप प्रत्यारोप ने गिरिखंड के हजारों युवाओं के सपनों को रोन दिया। उच्च न्यायालय के स्टे से पूर्व बने 90 प्रमाण पत्र की मान्यता के फैसले से गिरिखंड के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है। राजनीतिक फेर में फंसे हाटियों ने फिर से एक बार एकजुट होने का मन बना लिया है। हाटी कल्याण मंच ने जुलाई पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में अध्यक्ष जेलदार प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता में हाटियों को एकजुट होकर एसटी की लड़ाई लड़ने का संदेश दिया। हमारे हाटी कल्याण मंच ने अपने मंत्री माननीय हर्षवर्धन चौहान जी के ऊपर भी दबाव बनाया है। उनके साथ कई मीटिंगें हमारी हो चुकी है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं भरपूर इसके लिए जो है आगे बढ़कर काम करने को तैयार हूं, जैसा आप लोग बोलेंगे। हमने केंद्रीय हाटी समिति जिसके अध्यक्ष अमितचंद कमल जी है, हमारे महासचिव श्री कुंदन शास्त्री जी है, उनसे भी हम बराबर संपर्क में रहे हैं। उनसे भी हमने कहा है कि हमारा उद्देश्य सबका एक है कि हमें हाटी का दर्जा दिलवाना है, जिसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि आप लोग अभी प्रयास मत करें, आप इसमें इंटरफेयर ना करें, क्योंकि ये 21 तारीख को डिसाइड होने वाला है। हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो हम जो है अभी 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर 21 तारीख में भी कोई फैसला हमारे फेवर में नहीं आता है तो हमारी हाटी कल्याण समिति जो मंच है वो 110 में पार्टी बन करके अलग से सशक्त मजबूत वकील जो है अपनी तरफ से कोर्ट में पेश करेगी, ताकि जल्दी से जल्दी जो है हमें हाटी का ये न्याय जो केंद्र सरकार ने हमें दिया है वो हमें मिलना शुरू हो जाए और हमारे आने वाले बच्चों की जो भविष्य है वो उसमें बहुत फायदा उनको मिले। यही मेरा सबसे बड़ा निवेदन है कि हमारा सबका एक ही उद्देश्य, आज इसी संदर्भ में हमने सबने बात करी है कि हम हाटी के फेवर में सब एक मंच पे हैं। एक हमारी बात है, हमारा गिरिपार जो केंद्रीय गिरिपार हाटी समिति है वो जो है किसी भी केंद्रीय हाटी समिति से भी हमारा कोई विरोध नहीं है, ना किसी जो है अन्य से विरोध है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें हाटी का दर्जा मिलना चाहिए और अगर ये किसको मिलता है तो हम जिन्होंने भी करवाया होगा हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और अगर नहीं हो पाता है तो हम अपनी तरफ से भी जो है इसमें भरपूर प्रयास करेंगे। ये मेरा ही मानना है, यही मेरा आज की बाइट है। बात करते रहे और उनसे ये भी निवेदन करते रहे कि आप हमें मौका दो अपने साथ बैठने का, या आप लोग हमारे साथ आकर के जो है मंच शेयर करें, क्योंकि हाटी का जो मुद्दा है, ट्राइबल का जो मुद्दा है, वो कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, संप्रदाय विशेष का नहीं, जिसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। अब तक रिजर्वेशन, अब तक बेनिफिट्स मिलते रहे एससी को, ओबीसी को, तो मेरे ख्याल से स्वर्ण समाज से, राजपूत समाज से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे भाई को 15% या 25% या 27% रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, कभी नहीं। यहाँ तक कि देवभूमि की शायद ये शक्ति है कि पंचायत में भी अगर हम लोग ये देखते हैं कि भाई किसी व्यक्ति विशेष को बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आईआरडीपी में, बीपीएल में ले लो। ये हमारा सौहार्दपूर्ण हमारा समाज है और इस सौहार्दपूर्ण समाज को आग मत लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु सवाल केवल हमारे बच्चों का है, बच्चों के भविष्य का है। बच्चा हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई में पढ़ता है, डिग्री कॉलेज शिलाई में पढ़ता है, या यहाँ इन ढिंडाओं ने इतनी ज़मीनें जो है अन्य इतने डिपार्टमेंट को दी है, तो क्या इन शिलाई का ही भला हो रहा है? क्या बीडीओ ऑफिस का फायदा केवल ठिंडा उठा रहे, या कोई डिग्री कॉलेज में बच्चे इनके बढ़ रहे? हाटी का मुद्दा जो हमने कहा कि हाटी या हमारा ट्राइबल होना ये सोने की ईंट है और इस ईंट का फायदा आने वाली सैकड़ों पुश्तों तक हमें मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, अभी मत लड़ो, अभी मत उलझो। हमने मंच से भी कहा है और आज भी कह रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी जी से लेकर के अमित शाह और अपने
जयराम ठाकुर जी का सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करते हैं। हमारा जो मूल मुद्दा है, मूल विषय है, उससे ही हम लोग भटक रहे हैं। तो अब ये जरूरी है जो हम लोग लेके चले थे मुद्दे को कि भाई हम 21 से पहले अपना जो है रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग भी। पर हम वहाँ पर जो है ना उनसे क्या नाम अपने एडवोकेट जनरल से भी मिले, उनसे मिलवाया उन्होंने, उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमारा ये आग्रह, उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया कि हम इसमें पूरा जोर लगाएंगे, जितनी सरकार से मदद होगी वो हम पूरी करेंगे। और हम लोगों ने इसके बारे में पोंटा में भी बैठक की थी, भाई इनसे नहीं हो रहा है। पर जब हमारे जो हमारे प्रिंसिपल साहब है, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब है सूरज सिंह जी, जब उनकी बात हुई उनसे क्या नाम अमित चंद जी से, तो उन्होंने कहा भाई तुम इसमें मत पड़ो, अभी ये होने वाला है। अगर ये हो जाता है तो हम तो उनका शुक्रगुजार करते हैं, बहुत धन्यवाद करेंगे हम भी उनका कि भाई अच्छा है, अगर हो जाए तो हम चुप हैं। नहीं तो हम इस मकसद से गए थे कि हम भी अपना वकील डालेंगे। जल्दी से मिल जाता तो हम इसके सरकार के भी बहुत बहुत धन्यवादी होते। लेकिन अब जो हाटी समिति ने ये कहा है कि 21 तारीख को जो पेशी होने जा रही है, उसमें जो हमारे पूरे प्रयास है कि 21 तारीख को हम इसको घोषित करवाएंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी, हम सब उनका स्वागत करेंगे। और हमारी जो राजपूत हाटी कल्याण समिति है, हमारी पांवटा में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने निर्णय लिया कि हम जो मंत्री जी से मिलेंगे और ऊपर जो है एडवोकेट जनरल उनसे भी हम मिले, और हमने ये तय किया हुआ था कि भाई इनके साथ हम एक बढ़िया सा वकील दे करके सामूहिक रूप से जो है इस केस को लड़ेंगे। लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई हमारा केस इतना नज़दीक है कि आप लोग इसको रहने दो। हमने भी उनकी बात को माना और 21 तक जो हम इस विषय में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते। अगर ये हो जाता है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। और जो कुछ 82-83 बच्चों के सर्टिफिकेट इशू हो गए, हम चाहते हैं कि जब इशू हो गए तो औरों के भी इशू हो, यानी वही जो एक समान जो है जो हाटी समिति वाले को लाभ मिले। तो हम चाहते हैं कि किस तक तो हम जो है कोई अपना वो नहीं रखेंगे, उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। अगर 21 तारीख को ये फैसला नहीं होता है तो हम अपना वकील भी देंगे और हम इस विषय में क्षेत्र में आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि हम जो इस लाभ से वंचित है और इसके लिए हम कार्यम व साध्यम देहम पात्यम हम मरने मानने के लिए भी तैयार है। हम इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं है और हाटी समिति का हम जो है अभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और अगर 21 तारीख को फैसला नहीं हुआ तो हम अच्छा सा जो हिमाचल का टॉप वकील होगा वो भी अलग नहीं देंगे, इनके साथ मिल करके जो है हम इस मुद्दे को लड़ना चाहते हैं।